बारगाह में इल्तिमास करता हूँ कि अपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हम सबसे पहले अमजद साहब को मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे मौके पर हमको बुला करके हमसे इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कराएं। ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ ताजिया और सिंपल बनता है वहाँ आप 10 दिन का ये प्रोग्राम शहदाए करबला प्रोग्राम चलाते हैं, ये अच्छी बात है, यही होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, हमारे उलमाए किराम इस पर रोशनी डालते रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और इसका आगाज़ हर साल अमजद साहब और इस तीनों महल्ले के लोग मिलके क्या करते हैं, ये सबको हम मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे ही आप करते रहें। ये जो इतना है ताजिए का और सिंपल का, उससे बचा करके एक अच्छा प्रोग्राम, एक दीनी प्रोग्राम, एक इस्लामी प्रोग्राम आप करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोगों को, तीनों महल्ले के लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए। ये एक अच्छी बात है, बात होनी चाहिए। अब चूँकि अभी तो फीता कारकर्दी इफ्तिताह हुआ है और बाकी हिस्सा के बाद हमारे उलमाए किराम दीनी बात करेंगे और रोशनी डालेंगे और शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शहदाए करबला के बारे में तज़किरा करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़। हम नहीं आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी लहरियागंज में, और लहरियागंज में जो हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, जो कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है आयोजन जो है हर साल रखा जाता है। इस बार भी जो है, और इसका जो है उद्घाटन जो है राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज़ अहमद के द्वारा किया जा रहा है। और डॉक्टर फैयाज़ अहमद जो आए हैं, आप देख पा रहे हैं जो किस तरीके से करोड़ लगी हुई है, और जो नौजवान लहरियागंज के जो जितने भी लोग हैं, और जो अब्दुल सुभान साहब जो मरहूम हैं, उनके जो जितने भी लड़के हैं सभी मौजूद हैं, और दोस्त अहबाब जो भी आसपास के लोग हैं सभी आकर जो है इस जो प्रोग्राम जो होने वाला है, और डॉक्टर फैयाज़ साहब जो अभी आए हैं और वो उद्घाटन कर रहे हैं, वो ग्रैंड ओपनिंग किए हैं। जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जो है मरहूम अब्दुल सुभान साहब के इसाले सवाब के लिए जो है यहाँ रखा गया, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ आपको और आपके चैनल को, और इस चैनल को जो लोग भी देखते हैं उन तमाम लोगों को भी मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे लहरियागंज में आकर के ज़िक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के पिंडाल के अंदर आकर के जो है सो आप इस न्यूज़ को बना रहे हैं। ये जो जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस ये कितने तारीख तक चलता है? ये मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख से लेकर के 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ज़ोहर की नमाज से पहले तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। और हर रोज़ जो है बाद नमाज इशा से लेकर के 12:30-1 बजे रात तक जो है ये प्रोग्राम 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चलता है। उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया जाता है। यहाँ 10 मुहर्रमुल हराम की जहाँ तक बात है तो सुबह 8 बजे स्टार्ट कर दिया जाता है, और ज़ोहर की नमाज से पहले जो है इस प्रोग्राम को दुआ वगैरह कर करके ख़त्म कर दिया जाता है। ज़िक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रखने का ख़ास मकसद क्या होता है? ये ज़िक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस खासकर लहरियागंज में हम लोगों को 10 रोज़ा रखने का मकसद ये है कि जो हमारे लहरियागंज में खुराफात होता था, 1 मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक जो खुराफात होता था, उस खुराफात को रोकने के लिए जो है हम लोगों ने इस प्रोग्राम को चलाया। और ये प्रोग्राम करने का हम लोग जो है सो मशवरा कर करके जो है सो आगे बढ़े कि प्रोग्राम किया जाए, इस खुराफात से रोका जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गैब से मदद दिया कि इस 2-3 साल के प्रोग्राम से जो है हमारे इस इलाके यानी लहरियागंज की मैं बात कर रहा हूँ, ये लहरियागंज में जो है 100 में 80% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिगड़े हुए थे तो वो सुधर करके इस लाइन पे आ गए हैं, और 20% ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी इन साल के प्रोग्राम से जो है हमारे जलसे के पिंडाल के अंदर आएंगे और आने के बाद अपने रास्ता को ज़रूर बदलेंगे। ये जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस 3 वर्षों से चल रहा है? जी, 3 साल से ये मुसलसल
ہوتا ہوا آ رہا ہے. پہلی مرتبہ جو ہے ہوا تھا تو کبھی ایک دن کبھی 2 روز، لیکن یہ 3 سال سے جو ہے 10 روزہ پروگرام ہو رہا 10 روزہ. ہے جی. لوگوں کی کافی سنکھیا رہتی ہے. اور لوگوں کی کافی سنکھیا کے ساتھ ساتھ یہ صرف لہریا گنج کے ہی لوگ نہیں رہتے ہیں. اس لہریا گنج کے چوہدی میں لے لیجئے 12 سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جتنے بھی قوم مسلم کے محلہ ہیں، ہر محلہ سے جو ہے 25 50 100 لوگ آتے ہی رہتے ہیں جلسہ میں. جو ہے راج نگر سے لے کر کے اور ادھر سوا تک لے لیجئے، اور ادھر جو ہے سورہکا لے لیجئے، ادھر رمپٹی لے لیجئے، یہ سب علاقے کے بھی لوگ آتے ہیں. بیچ میں جو محلہ ہے وہ لوگ تو رہتے ہی ہیں. خاص کر جو ہے 1 سے 10 روز جس طریقے سے ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کا آیوجن کرتے ہیں، اس کے آرگنائزر کو ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو اس طرح کے خرافات سے لوگوں کو کم سے کم بچنے کا موقع ملتا ہے. اس کے آرگنائزر کون ہیں، تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں. اس کو چلانے والے جو ہے، اس میں جو پہل کیا عزیزم بابو محمد شمیم ہے، ان کے برادران لال بابو ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے اور بھی چچیرے بھائی وغیرہ ہیں. چھوٹو بابو ہے، انصار ہے، اسرائیل ہے، کلام الدین نظام الدین ہے، پھول بابو وغیرہ ہے، ان کے رشتہ دار ہے، ان کے دوست و احباب ہے. یہ لوگ بھرپور ان کا جو ہے دامے درمے قدمے سکھنے حصہ لے کر کے حوصلہ افزائی ان لوگوں کی کر رہے ہیں، اور کہا ہے کہ آپ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کے پیٹ پر ہم لوگ ہیں، آپ کے پیچھے ہم لوگ ہیں، آپ نیک کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، کیونکہ شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. للہیت، اللہ کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد دے گا اور یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا. دوسری بات، ہمارے علاقے یعنی لہریا گنج میں اس محرم میں دیکھتا تھا کہ جب جس عمر میں ہم چھوٹے تھے تو اس عمر سے میں دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ جو کبھی دارو شراب نہیں پیتا تھا وہ بھی محرم میں آ کر کے دارو شراب پی کر کے جو ہے ہلے لے لے کرتا تھا. لیکن اب الحمدللہ یہ 3 سال 4 سال کے جلسہ سے جو ہے بہت بدلاؤ آیا ہے نوجوانوں کے اندر، کہ ان لوگوں نے دارو شراب کو منہ سے کیا، ہاتھ سے چھونا کیا، دیکھنا بھی اب گوارا نہیں کر رہا ہے. اس جلسے کے مادھیم سے اور اس پروگرام جو ہو رہا ہے اس میں بہت سارے لوگوں میں تبدیلیاں آئی ہے. خاص کر جو الگ الگ جگہوں پر اس طرح کے خرافات مچاتے ہیں، ڈھول انگاڑے شراب نوشی کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان لوگوں کو یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا امام حسین نے ہمارے لیے یا ہمارے دین کے لیے، اسلام کے لیے گردن کٹایا تھا، تو کیا ہم اس کا بدلہ، اس کا اجر یہی دیں کہ ہم دارو پیے، شراب پیے؟ کیا اسی دن دیکھنے کے لیے امام حسین نے اپنے خاندان کو قربان کیا تھا، اپنے کنبہ کو لٹوا دیا مطلب کربلا کی زمین پر جا کر کے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں. دین اسلام پھلتا رہے، پھولتا رہے. ہم قوم مسلم ہیں، ہم سے دوسرے کو سبق ملے، ہمارے چال سے، ڈھال سے، رنگ سے، روپ سے، بدن سے، کپڑا سے، لباس سے، ہر چیز سے پتہ چلے کہ کوئی دیکھے تو کہے یہ قوم مسلم آ رہا ہے. اور قوم مسلم اس قوم کا نام ہے جس کے اندر ایمانداری بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتا ہے، اتحاد بھی، ہر چیز اس کے اندر ہونا چاہیے. جھوٹ سے دور رہے، غیبت سے دور رہے، یہی ہمارا پیغام دینا مقصد رہتا ہے. اس محرم کے مہینے میں کہا جاتا ہے جو 1 سے 10 جو محرم تک جو ہے روزہ رکھتے، اس کی کیا فضیلت؟ اس کی فضیلت تو اتنی ہے کہ تاریخ اگر الٹ کر کے دیکھا جائے، کتاب کو الٹ کر کے پڑھا جائے تو پڑھنے والے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کی فضیلت پورے مکمل طور پر وہ سمجھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں پاتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ 10 روز للہ، اللہ کے لیے اگر کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، خاص کر یوم عاشورہ کے دن کا روزہ، کہا کہ 1 سال پیچھے اور 1 سال آنے والے کا گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یوم عاشورہ کی جہاں تک بات ہے تو یوم عاشورہ تو بہت معتبر دن ہے. اسی دن آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے سو نجات ملا دشمنوں سے، اسی دن جو ہے فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملا تھا فرعون کی فرعونیت سے، اسی دن جو ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اس آگ سے نجات ملی تھی. بہت سارے فوائد ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تھی، وہ بھی یوم عاشورہ ہی کا دن تھا. بہت سارے فوائد ہیں اس کے اندر. لہٰذا اس تاریخ میں، اس دن میں ہمیں اور آپ کو چاہیے، قوم مسلم کو چاہیے کہ دن میں روزہ رکھے، شام میں جو ہے فاتحہ وغیرہ کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا ہم نے جو روزہ رکھا ہے
इसका आज तू हमें भी अता फरमा, हमसे पहले जो लोग गुजर गए हैं मौला उसकी बख्शिश फरमा। परिचय दें, क्या नाम हो? जी, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। क्या कहना चाहेंगे जिक्र शोहदाए करबला जिस तरीके से लहरियागंज में 1 से 10 तारीख तक रखाया था, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से हम यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा कार्य है लहरियागंज वालों का, और यहाँ के जितने भी आवाम हैं इसमें मिलजुल कर एक साथ रह करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और अच्छे तरीके से और अच्छे लहजे में सब आदमी एक साथ मोहब्बत के साथ यहाँ रह करके इस प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहते हैं। ये तो 3 साल से 10 रोज़ा प्रोग्राम हो रहा है, और हम लोगों की कोशिश ये है कि जितना दिन हो, जितनी साल हो, ये प्रोग्राम जारी रहे। यानी नौजवान लहरियागंज खासकर हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, और जो लोग इसमें आगे आगे आ करके इस प्रोग्राम को सराह रहे हैं उन लोगों का साथ देते हैं यहाँ के नौजवान और यहाँ के रहने वाले जितने भी आवाम हैं वो, और इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के नौजवान भी एक साथ रहते हैं और यहाँ के जो मेंबरान हजरात हैं उनके कंधे पर अपना हाथ दिए रहते हैं कि आप लोग ये काम कीजिए, इस अच्छे कार्य में हम लोग भरपूर हमारा साथ है। इसमें जो दूर से भी मुकर्रर हजरात आते हैं क्या? हाँ, बहुत दूर से मुकर्रर हजरात आते हैं, यूपी से, बंगाल से, और मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, यानी हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते से जो है एक से एक ख़तीब, एक से एक नात खान और शायर तशरीफ़ लाते हैं, और तमामी आवाम से जो ये वीडियो आपका चैनल से जो चल रहा है और जो लोग ये देख रहे हैं उनसे हम लोग जो है मुअद्दबाना, मुखलिसाना, मोहब्बताना, भाईचारे के साथ ये अपील करते हैं कि जितनी तादाद में हो, जैसे हो, जिस तरीके से हो, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और ला करके यहाँ के पैगाम को, इमाम हसनैन करीमैन के बयान को सुने और सुन करके अपने दिलों में उनकी मोहब्बत को पैदा करें और हुसैनी जज्बा पैदा करें। और जितने भी खुरफात होते हैं यहाँ भी होते हैं और कई जगह भी होते हैं, दारू शराब पी करके रोड पर हुड़दंगी करना और डीजे बजाना, ढोल बजाना और सिगरेट पीना। आजकल नौजवान बच्चे 12 साल 11 साल के बच्चे, बूढ़े सबको देख देख करके, जो अदबैसू है उन लोगों को देख देख करके वो लोग भी सीखते हैं कि मुहर्रम में पिया जाता है, सिगरेट पिया जाता है, शराब पिया जाता है, और ये मुहर्रम उसी लिए परिचित हुआ है। ये लोग जो सोच है, इन लोगों का जो सोच है, यही सोच करके ये लोग मुहर्रम में ताजिया लेके जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो नहीं पीते थे वो भी इस मुहर्रम में पीना शुरू कर देते हैं। खासकर दूसरे मज़हब के लोग भी जो है, जो लोगों में पूरी तरह जो नॉलेज नहीं है, उनको लेकर जो कहते हैं जो मुहर्रम में नाच तमाशा गाना यही होता है, उन लोगों का भी कहना होता है कुछ लोगों का। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, जो हमको देख करके गैर जो है गलत ये सोच रहे कि इस्लाम यही सब चीज़ होता है, इस्लाम यही सिखलाता है। क्योंकि गैर आदमी और गैर मुस्लिम लोग जो है हम लोग के भाई होते हैं, वो लोग हम लोग को देख करके सीखते हैं। वो लोग हम लोग का कुरान नहीं पढ़ते हैं, हम लोग का हदीस नहीं पढ़ते हैं, हम लोग हमारी किताब नहीं पढ़ते हैं। वो लोग हम लोग को देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो लोग हम लोग को देख करके ये सीखते हैं कि इस्लाम यही है। ये जो पी करके नाटक कर रहा है, ये जो हुड़दंगी कर रहा है, दुकान पे जा करके बैठ जाता है, सिगरेट पीता है, वो लोग यही सोचता है कि इस्लाम यही सिखाता है। लेकिन असल मकसद ये इस्लाम का ये नहीं है। ये मुहर्रम में आदमी को रोज़ा रखना चाहिए, इमाम हसनैन करीमैन का सदका लूटना चाहिए, और उसी को लुटाने के लिए लहरियागंज वालों ने, और ख़ास करके लाल बाबू हो गए, गुलाब बाबू हो गए, शमीम भाई हो गए, और छोटू भाई हो गए, हीरा भाई हो गए, इजराइल भाई हो गए, इन लोगों ने पहल किया और लहरियागंज वालों ने इनका साथ दिया, और ये प्रोग्राम जो है 10 रोज़ा तक सजाया जा रहा है। और जो लोग इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनसे यही गुजारिश करेंगे कि इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ आइए और अल्लाह और रसूल का पैगाम सुनिए, और अपने घर में जा कर के अपने बच्चों को ये पैगाम सुनाइए और उनको संवारिए कि इस्लाम ये है, ज़िंदगी ये है, हुसैन ने ये सिखाया है। जो यहाँ से आप सीख करके जाए, अपने बच्चों को सिखाए। और उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि नूर में डूबी रात चली है, तारों की बारात चली है, चले आए लहरियागंज में, क्योंकि इमाम हसनैन करीमैन की बात चली है। हम उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शरीक हो और सवाब दारान हासिल करें। शुक्रिया। आखिर लोग जानना चाहते हैं जो मुहर्रम का महीना जो जिस तरीके से आता है, तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है? देखिए, मुहर्रमुल हराम का तो हमारे इस्लामी साल का ये पहला महीना है,
जिस तरीके से अंग्रेज़ी साल का जनवरी का महीना होता है, लोग जनवरी में नया साल मुबारक ये करते रहते हैं, लेकिन ये हमारे इस्लामी महीने के हिसाब से ये मुहर्रमुल हराम का पहला महीना। अब रह गई मुहर्रम क्यों मनाते, तो देखिए ये मुहर्रम आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। जब इसकी बहुत पीछे तारीख को उलट करके देखा गया, पता लगाया गया, तो पता चला कि ये मुसलमान नहीं मनाते थे, ये तैमुरलंग ने सबसे पहले ताज़िया बनाया था, और उसी को ये हिंदुस्तान तो नकल करने में आगे है, उसी को नकल करके मुसलमानों ने इस चीज़ को अपने अंदर ढाल लिया, और ढाला तो उसके बाद में जो है सो उसको ताजिया बनाना, नचाना बजाना घुमाना फिराना, ये सब करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ना। तो ये मुहर्रम जो हम लोग मना रहे हैं इस तरीके से, ये तरीक़ा नहीं है। मुहर्रम मनाने का और भी तरीक़े हैं, आप रोज़ा रखिए ना, ये मनाना नहीं है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं तो क्या रमज़ान नहीं मनता है? इसी तरीके से आप 10 दिन रोज़ा रखिए, है ना। इसीलिए कहा गया है कि मुहर्रम को इस तरीके से मनाएं कि दूसरे को तकलीफ़ ना हो, दूसरे को अजियत ना हो, दूसरी कौम हम पर न थूके, दूसरी कौम हमको बुरा भला न कहे, बल्कि मुहर्रम से पैगाम जो है हमारा जो दीन बता रहा है वो पैगाम उन तक पहुँचे, है ना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये कब होगा? जब हम हुसैन के किरदार को अपने अंदर लाएंगे, तब समझ में आएगा कि हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारी। ये तो गरीबों का कहना हुआ, लेकिन अजमेर के धरती पर रहने वाले गरीब नवाज का कहना क्या है? शाह अस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इला हस्त हुसैन। हम बात कर रहे थे, और लहरियागंज में जिस तरीके से 1 मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक जो है ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा जाता है, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ जो लोगों की जो है भीड़ देखी जाती है। और ये जो आयोजन जो है लगभग 3 सालों से रखा जाता है, मगर इस वर्ष जो है रखा गया है अब्दुल सुभान साहब जो मरहूम, उनके इसाले सवाब के लिए रखा गया है, जिसमें जो यहाँ के नौजवान हैं और उनके जो जितने भी जो लड़के हैं सभी जो है इसमें मिलजुल कर जो है इस चीज़ को का जो है इनेकाद किया गया। इस जलसे में, इस जो कॉन्फ्रेंस में जो है रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और जो भी लोग हैं सभी के सहयोग से इस तरीके का जो 1 से लेकर 10 तारीख तक जो ये ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, इसमें सभी का सहयोग रहा है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये 1 से 10 तारीख तक जो चलने वाला जो ज़िक्र शुहदा करबला कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप लोग ज़रूर आए। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।